बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट्स का पार्ट 3 आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा था। जी, तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के सिंबल्स से देखते हैं हमने क्या क्या सिंबल पढ़े थे। जी, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, और स्विच जब ऑन होता है तो इसका सिंबल ऐसे बनता है, स्विच जब ऑफ होता है तो उसका सिंबल ऐसे बनता है। ये बैटरी का सिंबल और ये है वायर का सिंबल। ये हमने पढ़ा था बैटरी। बैटरी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या बनाती हैं, बैटरी बनाती हैं। अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट होती है, यानी पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट होती है, हमेशा पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड से। और देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। जी, उसके अलावा हमने पढ़ा था सर्किट का डायग्राम किस तरह बनाते हैं। सर्किट में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सर्किट में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि बल्ब है, सेल है और स्विच है, उन तीनों के सिंबल को रिप्रेजेंट कर दो नोटबुक में और तीनों को वायर से जॉइंट कर दो। बन गया हमारा सर्किट का डायग्राम। स्विच ऑन है तो देखो बल्ब जल रहा है, ये स्विच ऑन का डायग्राम है, और ये स्विच ऑफ का डायग्राम है, इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। गॉट इट। और देखते हैं इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस हो सकती है, जो किस तरह से देखते हैं। जब किसी वायर में बहुत ज़्यादा करंट पास किया जाता है तो वो काय में चेंज हो जाता है, हीट में, यानी वायर हीट करने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वायर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। द वायर गेट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब हम उससे बहुत ज़्यादा करंट पास करते हैं, उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो वायर बहुत ज़्यादा गर्म होकर हमें क्या देता है, हमें हीट देता है। और क्या देता है उसके अलावा, उसमें रेड कलर की रोशनी सी हो जाती है, हमें वो भी मिलती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। कैसे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। जी, इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने। जी, इसके अलावा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमने देखा था एक्टिविटी 10.4 में। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ऐसा एक सर्किट जिसमें क्या चीज़ होती है, जिसमें बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर रखा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल स्टील वूल। जब किसी भी सर्किट में करंट आता है, जब वो नॉर्मली अपनी लिमिट के अंदर करंट आता है तो बल्ब ग्लो करता है, फैन में आएगा तो फैन चलेगा, जिस तरह से आता है उस तरह होता है, ठीक है। बट अगर करंट बहुत ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, नाइक्रोम वायर लगा हुआ होता है फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट में। ज़्यादा जब यहाँ पर क्या बोलते हैं करंट आएगा तो जैसे हीटर जलता है ये भी ऐसे जलने लगेगा, फिर तो बल्ब नहीं जलेगा, फिर तो आग लग जाएगी, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसकी जगह हम बल्ब में क्या यूज़ करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज़ करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या होता है, ऐसा वायर लगा हुआ होता है जो ज़्यादा करंट आने पर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और टूट जाता है। जब कभी ऐसा होता है बाय एक्सीडेंट, जब ज़्यादा करंट पास हो जाता है किसी सर्किट में, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा हुआ होता है वो क्या कर देता है, वायर उसका मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट वहीं से टूट जाता है और करंट रुक जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। इसको हम सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होती है, सेफ्टी डिवाइस। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेट क्या होती है, सबको पता होगा, चुंबक जो होती है जिससे लोहे की चीज़ें चिपकती हैं वो। जी, अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट का क्या लेना देना है। मैग्नेट कहाँ से आ गई भाई इलेक्ट्रिक करंट में, चले पढ़ते हैं। ये दे रखा है एक्टिविटी 10.5 में। ठीक है, कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। हमें कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है, कहाँ से लेनी है, माचिस का जो डिब्बा होती है उसका नीचे वाला अंदर वाला पार्ट लेना है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। जी, ये जो हमने माचिस के अंदर वाली ट्रे ली है, इस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर को इस पर रैप करेंगे। क्या करेंगे, रैप करेंगे, यानी इसके ऊपर गोल 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 लपेट देंगे हम एक इलेक्ट्रिक वायर को। देखो जैसे यहाँ पर इस तरह से गोल गोल इस पर हो रहा है, इस तरह से। फिर क्या करेंगे, प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। और इसके जो अंदर है वो हम क्या रखेंगे, एक छोटी सी कंपास की निडल रखेंगे। ये बात सब लोग अपने दिमाग में रखना। जब मैग्नेट किसी कंपास निडल के पास लेकर जाया जाता है तो कंपास की जो निडल होती है वो मूव करती है। Now connect the free end of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 10.17. Note the direction in which the compass needle is pointing. कंपास की जो निडल है, ये रहा हमारा कंपास, ये रही उसकी निडल। हम इसका डायरेक्शन नोट कर लेंगे कि निडल का फेस
निडल किस तरफ को है, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। अब हम इस कंपास निडल के पास क्या लाएंगे, एक बार मैग्नेट लाएंगे। क्या लेकर आएंगे, बार मैग्नेट। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब किसी कंपास निडल के पास बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट लेकर जाते हैं तो निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, यानी इधर उधर होती है, किसी और साइड को मूव करती है। अब जब हम इसके पास मैग्नेट लेकर आए तो निडल मान लीजिए इधर साइड आ गई, यहाँ से हटकर इधर साइड आ गई है हमारी निडल। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, निडल डिफ्लेक्ट हो गई बार मैग्नेट लाने पर। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच ऑन पोजीशन। अब निडल हमारी कहाँ है, इधर है। अब हम क्या करेंगे, हम स्विच ऑन कर देंगे। काय का, जो हमने सर्किट अभी बनाया था उस मैच स्टिक के बॉक्स में कंपास रखा था, हमने उसका क्या कर दिया, हमने उस सर्किट को स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने पर क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट, के कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होएगी, जी डिफ्लेक्ट होएगी। क्यों होएगी, देखिए एक बार समझिए इस बात को, बताते हैं फिर से। ये हमने एक मैच स्टिक का बॉक्स लिया था, उस पर हमने क्या करा था, वायर को लपेटा था और वायर को दोनों तरफ अटैच करके एक बना दिया था, एक सर्किट बना दिया था जो कि अभी क्लोज है क्योंकि स्विच ऑफ था अभी। उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ बीच में हमने इसके अंदर रखा था एक कंपास, कंपास के पास हम मैग्नेट लाए, हमने मैग्नेट रखी, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो गई, जिधर होनी थी हो गई, अब वो रुक गई। अब हम क्या करेंगे, हम स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन होने पर हम नोटिस करेंगे जो ये कंपास था अंदर, उसकी निडल मान लो बार मैग्नेट के आने के बाद ऐसी थी, वो फिर से डिफ्लेक्ट हुई, किसी और साइड फिर से मूव करी, वो फिर से हिली थोड़ी सी। अब ऐसा क्या हुआ है कि निडल हिली, पहले तो बार मैग्नेट उसके पास आई थी तो निडल डिफ्लेक्ट हुई, अब कौन सी मैग्नेट आई है उसके पास, जो निडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई, कौन सी मैग्नेट आई है, अब आई है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जी इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट प्रोड्यूस हुई है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में जाती है तो वो वायर क्या कर लेता है, मैग्नेट बन जाता है। जब तक ये ऑफ था तो कोई मैग्नेट नहीं थी, निडल जहाँ थी वहाँ थी, बस बार मैग्नेट के आने पर हिली, अब वो रुक गई है एक जगह पर। अब जब हमने स्विच ऑन करा, करंट गया पूरे सर्किट में, करंट जब इस जगह पर आया, यहाँ जो ये वायर लपेटा हुआ था, तो क्या हुआ, ये वायर क्या बन गया, मैग्नेट बन गया और निडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई। पढ़ते हैं इसको, मूव द स्विच ऑफ बैक टू द ऑफ पोजीशन। हम फिर से क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, निडल क्या होगी, फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जी अब जब उसके पास वो नहीं रहा, मैग्नेट नहीं रही, मैग्नेट चली गई उसके पास से, कौन सी मैग्नेट, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी से बनाई थी, तो अब क्या होगा, निडल वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट फ्यू टाइम्स, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, क्या मतलब इस एक्सपेरिमेंट का, देखते हैं। वी नो दैट द निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट, कंपास की निडल एक छोटी सी मैग्नेट होती है जो किसी दूसरी मैग्नेट के आने पर डिफ्लेक्ट करती है। जब हम बार मैग्नेट लाई थी जब तो वो डिफ्लेक्ट हुई थी, अब वो डिफ्लेक्ट होकर रुक गई थी, अब कौन सी मैग्नेट आई थी जो वो फिर से डिफ्लेक्ट हुई थी, जब हमने स्विच ऑन करा तो निडल फिर से डिफ्लेक्ट क्यों हुई थी। When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. मैग्नेट के आने पर निडल डिफ्लेक्ट होती है। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows nearby in the wire. और हमने देखा कि जब हमने स्विच ऑन करा और पूरे वायर में जब करंट फ्लो करा तो कंपास की निडल फिर भी डिफ्लेक्ट हुई। कंपास निडल डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन द नियर बाय वायर, जब उसके पास के वायर में करंट फ्लो हुआ तो निडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, अगर हम इन दोनों ऑब्जर्वेशन कनेक्ट करें तो क्या बनेगा, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जी जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, जब किसी वायर में करंट चलता है तो वो वायर क्या बन जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आगे पढ़ते हैं। दिस इज वॉट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ऑल्सो वंडर्ड, ये किसने डिस्कवर किया था, हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, एक साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, उन्होंने ही ये क्या बोलते हैं, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था तो वो भी इसी तरह शॉक हो गए थे कि अब तो कोई निडल नहीं, अब तो कोई मैग्नेट नहीं आई है इसके पास, फिर डिफ्लेक्ट क्यों हुई है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट व्हेन पास थ्रू द वायर, जितनी बार भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है उतनी बार निडल डिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि उतनी ही बार वायर क्या बन जा रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर में करंट पास करते हैं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके क्या बना सकते हैं, इसका मतलब हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, लेट अस ट्राई आउट। चलिए बनाते हैं, एक मैग्नेट बनाते हैं। एक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर, हमें क्या चाहिए होगा, एक वायर चाहिए होगा 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड आयरन नेल, और एक आयरन नेल यानी कि कील या चोबा कुछ भी कहिए, हमें वो चाहिए होगा से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 6 से 10 सेंटीमीटर तक का लॉन्ग होना चाहिए। एक वायर चाहिए होगा 75 सेंटीमीटर और एक चाहिए होगा नेल, कितना, 6 to 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, वायर को हम नेल के चारों तरफ क्या कर देंगे, लपेट देंगे, बहुत टाइटली हम वायर को नेल के चारों तरफ लपेट करके बना देंगे वायर की एक, फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा नेल है, हम क्या कर देंगे, वायर को इसके ऐसे 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 करके चारों तरफ लपेट कर एक कॉइल बना देंगे। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू स्विच एज शोन इन फिगर 10.9, फिर जो फ्री वायर के जो फ्री एंड है हम इनसे क्या कनेक्ट कर देंगे, एक सेल कनेक्ट कर देंगे, एक स्विच कनेक्ट कर देंगे। गॉट इट, देख लेते हैं फिगर 10.19 में जी, ये रहा हमारा क्या, नेल जो लिया था हमने, एक वायर लिया और इसके चारों तरफ हमने लपेट दिया, और ये आ गए वायर के दोनों फ्री हैंड। इसको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, स्विच से, और इधर हमने कनेक्ट कर दिया कैसे, सेल से, और ये दोनों भी आपस में कनेक्ट, ये पूरा क्या बन गया, एक सर्किट बन गया, जिसमें कि क्या है, एक नेल है जिसके चारों तरफ वायर लिपटा हुआ है। पढ़ते हैं आगे। प्लेस सम पिंस ऑन नियर द एंड ऑफ द नेल, हम क्या करेंगे, थोड़ी कुछ यानी छोटे छोटे चोबे या फिर कोई भी पिन, कोई भी मेटल, कोई भी लोहे की छोटी छोटी पिंस हम क्या करेंगे, डाल देंगे काय के पास, जो बड़ा वाला नेल था उसके पास हम डाल देंगे। नाउ स्विच ऑन द करंट, फिर हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे। व्हाट हैपेंस, क्या होगा, जब भी कोई मैग्नेट होती है, लोहे की चीज़ें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो जो वो मैग्नेट, अब डू द पिंस क्लैंग टू द टिप ऑफ द नेल, जी क्या होगा, वो जो नेल है जिसके चारों तरफ वायर लिपटा हुआ है, जब हमने करंट उसमें छोड़ा तो वो जो करंट जो तो वो जो वायर था वो क्या बन गया, वो बन गया मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अब जो भी पिंस वगैरह थी वो क्या होंगी, जो छोटी छोटी पिंस पड़ेंगी वो क्या हो जाएंगी, जाकर उस पर चिपक जाएंगी। क्यों, जब वो मेटल की पिन है तो मैग्नेट से जाकर तो चिपकेंगी, और वो क्या बन गई, एक मैग्नेट। एक बार देख लेते हैं जी, जब हमने स्विच ऑन करा, यहाँ पर करंट फ्लो होया, करंट गया, ये जो सारा वायर लिपटा हुआ है पूरे वायर में करंट गया, यहाँ भी गया, इसमें भी आ गया करंट। अभी जब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो ये वायर काय की तरह बिहेव करेगा। अब अभी हमने पढ़ा है जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। यहाँ हम छोटी 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 पिंस डाल देंगे, वो पिंस जाकर इससे चिपक जाएंगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए। स्विच ऑफ द करंट, फिर हम क्या कर देंगे, करंट ऑफ कर देंगे, यानी स्विच को ऑफ कर देंगे। आर द पिंस स्टिल क्लाइंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या वो पिंस फिर भी उस नेल से चिपके रहेंगी, नहीं। अब जब उसमें करंट नहीं है, अब जब वो मैग्नेट नहीं रही, तो वो पिंस जो है उससे गिर जाएंगी नीचे को छुटकर। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह किसने बिहेव करा, इस नेल ने नहीं करा, क्योंकि वायर नहीं था। मैग्नेट की तरह क्या बिहेव करता है, वायर, वो वायर जिसमें करंट फ्लो होता है, यानी जो वायर इस तरह से लिपटा हुआ था इस नेल के ऊपर, वो वायर क्या बन गया था, वो वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, वो वायर कर रहा था मैग्नेट की तरह बिहेव। गॉट इट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, जब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो जो वो कॉइल इस तरह से बनी थी उसके अंदर करंट खत्म हो गया, जब उसके अंदर करंट खत्म हो गया तो वो मैग्नेट नहीं रही और सारी पिंस गिर गई। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये जिस तरह से गोल गोल करके बनाते हैं ताकि क्या बन जाए, वायर की मैग्नेट बन जाए, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं इसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स।
द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं ये हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम बना सकते हैं, वायर से बहुत बहुत भारी चीज़ों को भी उठा सकती हैं ये। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 10 इन क्लास 6? द एंड ऑफ सच क्रेन हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। जो क्रेन वगैरह होती हैं उनके जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें भी क्या लगी हुई होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, जो भी जंक जो कि कूड़ा वगैरह होता है उनमें से जो भी लोहे की चीज़ होती है वो उसे अपनी तरफ खींच कर अपने ऊपर चिपका लेती हैं, और इस तरह से क्या होता है, कूड़े में से लोहा अलग हो जाता है, मेटल की चीज़ें अलग हो जाती हैं। डॉक्टर यूज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। जी, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, जब हमारी आंख में कोई मेटल की चीज़ चली जाती है तो डॉक्टर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, हमारी आंख के पास उसे लाती हैं और जो हमारी आंख के अंदर चला जाता है वो उस पर आकर चिपक जाता है। ठीक है, मैंने टॉयज़ ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम। टॉयज़ के अंदर भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जी, इसी का एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनी हुई होती है, आपने देखा होगा जो घरों के बाहर बेल लगी हुई होती है जिसे दबाने और टिन 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 बोलती है, वो कैसे बनी हुई होती है, वो काय की बनी हुई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ही बनी हुई होती है। देखते हैं कैसे बनी हुई होती है, चलिए पढ़ते हैं। वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। फिगर 10.20। जी, ये रहा हमारा फिगर 10.20, देखते हैं इसको। फिगर 10.20, फिगर 10.20 शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इस फिगर में हमें इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट दे रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड एन इलेक्ट्रिक आयरन। फिगर 10.20 shows the circuit of an electric bell. It consists of a coil of wire wound on an electric piece. जी देखिए, ये इस तरह से जो बन रहे हैं गोल गोल, ये क्या है, ये क्या है, दो मेटल के आयरन के पीस हैं, दो लोहे के टुकड़े हैं, उनके ऊपर जो ये इस तरह से जो लिपटा हुआ है ऐसे ऐसे करके दोनों पर, ये क्या लिपटा हुआ है, ये लिपटा हुआ है इनके ऊपर वायर, इस तरह से इस पर लिपटा हुआ है, इसी से जुड़कर इसी पर लिपटा हुआ है। एक एंड यहाँ निकल रहा है और दूसरा एंड यहाँ। ठीक है, एन आयरन स्ट्रिप विद द हैमर दैट वन एंड, और एक एंड पर क्या है, आयरन की स्ट्रिप, ये रही आयरन की स्ट्रिप और है एक हैमर। चलिए एक बार हम इसको आपको क्लोजली देकर समझाते हैं क्या होता है इसमें। एक इलेक्ट्रिक बेल किस तरह से काम करती है, बहुत ध्यान से समझना, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये जो है ये बने हुए, ये क्या है, आयरन, ये आयरन के टुकड़े हैं दो बड़े बड़े, जिनके चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है, ऐसे ऐसे करके वायर लिपटा हुआ है। और वायर जब लिपटा हुआ होता है किसी चीज़ के चारों तरफ तो उसे क्या कहते हैं, कॉइल। क्या कहते हैं, कॉइल, यानी ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी, बस आप इतना ध्यान रखें कि एक लोहे के दो टुकड़े हैं और उस पर इस तरह से वायर लिपटा हुआ है। ठीक है, ये वायर का एक एंड निकल रहा है यहाँ पर, ये लग रहा है हमारा स्विच, जो बटन होता है जिसे हम दबाते हैं और बेल बजती है। उसके बाद ये आकर जुड़ रहा है कैसे, बैटरी से। बैटरी के बाद ये यहाँ आकर जुड़ रहा है इस कैसे, स्क्रू से, एक चोबे से। जी, दूसरा एंड देखते हैं, वायर का दूसरा एंड रहा, ये निकल रहा है, ये रहा दूसरा एंड। ये कैसे आकर जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है इस लोहे के एक पीस से, और ये लोहे का पीस कैसे जुड़ा हुआ है, एक लोहे के, ये भी एक आयरन की क्या लाइन से, और इसके आगे क्या है, दूसरा वायर देखते हैं कैसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस लोहे के पीस से, और फिर यानी आयरन से, इस आयरन के पीस से, और ये आयरन कैसे जुड़ा हुआ है इस हैमर से। इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम हैमर, हैमर। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है स्विच, गॉट इट। ये है हमारी बैटरी, ये क्या है, स्क्रू, और ये क्या है, एक आयरन की प्लेट, समझ लीजिए क्या, आयरन की प्लेट। और ये जो चारों तरफ कॉइल हो रहा है ये क्या है, ये है वायर, गॉट इट। अब चलें देखते हैं वर्क कैसे करती है, चलो स्टार्ट करते हैं। जी, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमने ये स्विच ऑन करा, क्या करा हमने स्विच को क्या करा, ऑन कर दिया। अब क्या होगा, अब इसमें से क्या निकलेगा, करंट फ्लो होगा। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है मेरा पेन, ये क्या है, मान लीजिए करंट चल रहा है, करंट।
यहाँ पहुँचा, यहाँ स्क्रू तक पहुँच गया, ये स्क्रू इस मेटल से टच है, इस मेटल पर पहुँच गया करंट, फिर नीचे आया करंट, इस तार से जुड़ रहा है इस वायर से, ये करंट कहाँ गया, इन कॉइल्स में आ गया इस तरह से, फिर ये करंट कहाँ गया, वापस यहाँ गया, यानी पूरा क्लोज सर्किट बन रहा है। करंट एक जगह से शुरू हुआ, वापस से दूसरी जगह पर कहाँ गया, वापस से बैटरी से निकलता है करंट और वापस से कहाँ गया, बैटरी पर ही आ गया। ये क्या बन रहा है, क्लोज सर्किट, यानी यहाँ पर करंट फ्लो होएगा। जब यहाँ पर करंट फ्लो होएगा, गौर से सुनिए मेरी बात को, जब यहाँ पर करंट फ्लो होएगा तो ये जो इस तरह से जो लिपटी हुई है हमारा वायर, ये क्या बन जाएगा, ये वायर है, कॉइल बना हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये वायर, किसकी तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब ये मैग्नेट बन जाएंगे, ये दोनों जो आयरन के ऊपर जो वायर लिपटा हुआ है दोनों जगह, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नेट। जब ये मैग्नेट बन गया तो ये जो लोहे का पीस है, ये जो आयरन की प्लेट है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये मैग्नेट हर लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ेगा और ये आकर इससे टकरा जाएगी, ये बॉल आकर इससे टकरा जाएगी और आवाज आएगी टन, आवाज आती है टन, जब बेल रिंग करते हैं तो आवाज आती है टन 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 टन, वो इस तरह से इससे आकर टकराएगी। और इसके साथ साथ एक प्रोसेस और हुआ है, जब ये प्लेट आगे बढ़ जाएगी तो यहाँ से सर्किट टूट जाएगा, आयरन और प्लेट के बीच में गैप आ जाएगा, यानी सर्किट पूरा नहीं रहा। सर्किट पूरा नहीं रहा तो इसकी मैग्नेट तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो अब मैग्नेट भी खत्म, मैग्नेट भी खत्म हो गई। जब करंट खत्म हो गया तो ये वापस से अपनी बैक पोजीशन पर आकर फिर से स्क्रू से जुड़ जाएगा, फिर ये स्क्रू से जुड़ेगा, फिर पूरा सर्किट बन गया, फिर करंट फ्लो होएगा, फिर करंट फ्लो होएगा, फिर करंट फ्लो होएगा, फिर से ये मैग्नेट बन जाएंगी, ये दोनों चीज़ें फिर से मैग्नेट बन जाएंगी, फिर इसको अपनी तरफ खींचेंगी, फिर से ये आगे बढ़ेगा और ये हैमर आकर इससे टकरा जाएगा, फिर एक और आवाज आएगी टन। फिर जब आगे बढ़कर इनके पास आएगा तो यहाँ से फिर से एक बार क्या होगा, सर्किट टूट जाएगा, फिर करंट खत्म हो जाएगा, फिर ये आयरन का पीस बैक अपनी जगह पर आ जाएगा। यही बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक स्विच ऑन रहेगा, बार बार टन टन की आवाज़ आती रहेगी, आएगी रुकेगी, आएगी रुकेगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक बेल किस तरह वर्क करती है। एक बार और समझिए जी, जब हम करंट फ्लो करेंगे, यहाँ से बैटरी से करंट निकलेगा, जब यहाँ बैटरी से करंट निकलेगा तो पूरा क्लोज सर्किट बन जाएगा। करंट जब फ्लो होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नेट, दोनों चीज़ें। जब ये मैग्नेट बन गई तो इस आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लेंगी, जब ये आयरन का पीस इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी आगे आ जाएगा और ये आकर इससे टकरा जाएगा। जब ये आयरन का पीस आगे बढ़ गया तो यहाँ पर बीच में गैप हो गया, सर्किट क्या होगा, क्लोज नहीं रहा अब सर्किट। अब जब सर्किट क्लोज नहीं रहा, सर्किट क्लोज नहीं होता तो क्या करंट फ्लो होता है, अब करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होएगा तो अब ये मैग्नेट भी नहीं रहे, अब ये दोनों चीज़ें मैग्नेट भी नहीं रही, अभी मैग्नेट नहीं रही तो ये फिर से वापस अपनी जगह पर पीछे आ जाएगा खिंचकर। अब ये भी जब वापस पीछे खिंच कर आएगा तो ये दोनों चीज़ें फिर से जॉइंट हो गई, अभी फिर से जॉइंट हो गई, फिर से करंट फ्लो होएगा, फिर से ये मैग्नेट बनेंगी, फिर से ये आगे आ जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, ये फिर इससे टकराएगा। अब यहाँ से फिर दोनों चीज़ें अलग हो गई, फिर से क्या होगा, ये मैग्नेट नहीं रहेंगी जब करंट फ्लो नहीं होएगा, ये फिर से वापस हो जाएगा। यानी ये जो आयरन की जो प्लेट है ये बार बार आगे इनसे आती रहती है, इनसे पीछे, कभी आगे कभी पीछे। करंट फ्लो होता है तो ये आगे आ जाती है, करंट फिर जब टूट जाता है तो ये वापस से पीछे आयरन स्क्रू के पास आ जाती है, फिर करंट जुड़ जाता है तो ये आगे खींच कर आ जाती है, फिर करंट टूट जाता है पीछे आ जाती है, यही आगे पीछे होती रहती है, जिसकी वजह से ये जुड़ी हुई होती है और ये बार बार इस पर टकराती रहती है, पीछे को होती रहती है। जब हम बेल रिंग करते हैं तो टन 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 इस तरह से आवाज़ आती है ना रुक रुक कर, तो वो यही इलेक्ट्रिक बेल है जो काय पर वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले प्रोसेस पे वर्क करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बनती है उस पर। गॉट इन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इलेक्ट्रिक बेल किस तरह से वर्क करती है। एक बार इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो कॉइल है ये किसकी तरह वर्क करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेंगी तो ये जो आयरन की स्ट्रिप है ये इनकी तरफ खींचकर आ जाएगी, फिर क्या होगा, देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप के पास जो स्क्रू था, चौबा था जो उससे जुड़ा हुआ था स्क्रू, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब वो स्क्रू उस आयरन की स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है तो करंट तो फ्लो होगा, जब पूरा क्लोज सर्किट बन रहा है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, फिर क्या होगी, आयरन स्ट्रिप खींच जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ को, फिर क्या होगा, जब वो आगे की तरफ खींच गई तो सर्किट वहाँ से टूट गया, स्क्रू और आयरन प्लेट के बीच का, आयरन स्ट्रिप के बीच का सर्किट टूट गया, करंट खत्म, मैग्नेट खत्म, स्ट्रिप फिर से वापस आकर स्क्रू से जुड़ जाएगी बैक में। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग टू द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता रहेगा, ये जो
ये जो हमारा हैमर था ये बार बार गोंग से टकराता रहेगा, बार बार गोंग से टकराता रहेगा। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. The current through the coil stops flowing. Will the coil remain? The electromagnet जब वो स्ट्रिप आगे आ जाएगी तो करंट टूट जाएगा, करंट टूट जाएगा तो वो स्ट्रिप वापस से बैक अपनी जगह पर आ जाएगी, फिर करंट फ्लो होएगा, फिर वो आगे खिंच जाएगी, फिर करंट टूट जाएगा, फिर वो पीछे वापस आ जाएगी, फिर से करंट फ्लो हो जाएगा। यही होता रहेगा बार बार। The coil is no longer an electromagnet. It is longer attracts the iron strip. जब करंट टूट जाएगा तो क्या होगा, जो आयरन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी, स्ट्रिप पीछे हो जाएगी। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। एंड टचेस द कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू अगेन, फिर से स्क्रू को टच करेगी। दिस कंप्लीट द सर्किट, फिर कंप्लीट सर्किट होगा, फिर फ्लो होगा करंट का, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, फिर वो स्ट्रिप आगे को खींचेगी। यही पूरा बार बार क्या होएगा, होता रहेगा, यही रिपीट होता रहेगा जब तक स्विच ऑन रहेगा। इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक बेल। क्या कहते हैं इसी को, इलेक्ट्रिक बेल। जी तो हमारा चैप्टर आज यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के पूरे 3 पार्ट्स हैं, बाकी के 2 पार्ट्स आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।